सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आखिरकार बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन, विपक्ष के हमलों और कॉकरोच जनता पार्टी के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच आए इस इस्तीफे को बड़ी राजनीतिक घटना माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा सार्वजनिक करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला किया है। इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही मामले में सख्त कदम उठा चुकी है। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, जांच एजेंसियों को सक्रिय किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। गजेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी परीक्षा में पेपर लीक कहीं से भी हो सकता है, लेकिन सरकार ने पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से भी आग्रह किया है कि वे देश हित और शिक्षा सुधारों को ध्यान में रखते हुए अपना इस्तीफा वापस ले। उनके मुताबिक नई शिक्षा नीति, स्कूलों में नवाचार और शिक्षा क्षेत्र में हुए कई बड़े बदलाव धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वहीं कांग्रेस ने इस इस्तीफे को अपनी और छात्रों के आंदोलन की जीत बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि छात्रों और जनता के चौतरफा दबाव के कारण इस्तीफा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए यह फैसला लिया। बैज ने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को पेपर लीक से प्रभावित लाखों छात्रों से माफी भी मांगनी चाहिए। अपने इस्तीफा पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि वे 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका मानना है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल सीबीआई जांच के आदेश दिए, परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। साथ ही अगले वर्ष से परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में कराने का फैसला भी किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि पहले दिन से उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार की और कभी पीछे नहीं हटे। उनका उद्देश्य था कि किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफिया की वजह से प्रभावित ना। उन्होंने कहा कि 20 लाख से अधिक छात्रों की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, अभिभावकों और छात्रों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ियों पर सख्ती बढ़ाने के लिए पेपर लीक संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इसे जल्द संसद में पेश किया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करते हैं या फिर उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपते हैं। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।